A very good morning, student. Welcome in TSN the school. Today we will read chapter 1 of 6th class and this is the chapter of history. और इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था. अब हम सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे. नेम्स ऑफ द लैंड इस टॉपिक से. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. हमारे देश के लिए हम दो शब्दों का यूज़ करते हैं, वो है इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो हमारा इंडिया जो वर्ड है वो एक वर्ड इंडस से आया है जिसका यूज़ सिंधु में कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको कि संस्कृत में सिंधु कहते हैं. फाइंड इट ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अपने मानचित्र में आप ईरान और ग्रीस को देखें. द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus, and the land of the east of the river was called India. तो इन्होंने कहा है कि ईरान और ग्रीस को आप मानचित्र में देखें. यहाँ पर जो 2500 साल पहले इंदस, जिसे कि हम सिंधु कहते हैं संस्कृत में, को हिंदोस और इंदोस से पुकारा जाता था. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. और जो रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसको इंडिया कहा जाता था. द नेम ऑफ भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशंस इन संस्कृत. भारत जो है, भारत देश का यूज़ उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं और जिनका कि ऋग्वेद में भी उल्लेख हुआ है और संस्कृत भाषा में इनका उल्लेख किया गया है. लेटर इट्स वॉज यूज फॉर द कंट्री. अब इस शब्द का प्रयोग पूरे देश के लिए किया गया है. इंडिया शब्द का प्रयोग पूरे देश के लिए किया गया है. तो मतलब इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि दो शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं, इंडिया और भारत. अपने देश के लिए हम यूज़ करते हैं और इसको यूज़ किया जाता था, मतलब संस्कृत में सिंधु कहा जाता था. और ईरान और ग्रीस भाषा में यदि हम देखें तो उसको इंदोस कहा जाता है और हिंदोस के रूप में भी कहा जाता है इसको. इस तरीके से तो ये हमारे इंडिया के बारे में पढ़ते थे कि इंडिया जो वर्ड है वो किस तरीके से हमारे सामने आया है. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. और उसके अलावा ये बोला कि नदी के जो हम इंडिया के बारे में पढ़े थे, नेम ऑफ इंडिया, कि भारत के क्या क्या नाम रखे गए. तो आपको मैंने बताया कि इसको दो वर्ड से जानते हैं, इंडिया और भारत. और सबसे पहले संस्कृत में इसे इंदुस कहा गया जिसका कि अर्थ सिंधु होता था. और ग्रीक और इटालियन लैंग्वेज में इसको क्या कहा गया, हिंदूज और इंदूस के रूप में यूज़ किया गया था. और ये माना जाता था कि भारत जो है वो उन लोगों का ग्रुप है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं. तो इस तरीके से भारत के लिए इन शब्दों का यूज़ किया है. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब भारत का पास्ट क्या है, मतलब भारत का इतिहास क्या है, भारत का भूतकाल क्या है, वो हमें जानना है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत से तरीके हैं भारत के इतिहास को जानने के लिए, भारत के पास्ट को जानने के लिए. वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट्स वर रिटन लॉन्ग अगो. सबसे पहला तरीका ये है कि उस समय की जो किताबें लिखी गई उसको हम पढ़ें तो उससे हमें इतिहास मालूम चल सकता है. दीज आर कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड. और इनको मनुस्क्रिप्ट क्या कहा गया क्योंकि यह हाथों के द्वारा लिखी गई. दिस आर यूजुअली रिटन टू पाम लीव ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of the tree known as the bridge which goes in the Himalayas. तो इसको पत्तों पे लिखा गया, पाम लीव पे लिखा गया इसको. Over the year many manuscripts were written
away by insects. Some were destroyed, but many have served, often preserved in the temples and the monsters. Many manuscripts were eaten away by the insect. मतलब जो मनुस्क्रिप्ट लिखी गई थी वो कई तो अब इतनी पुरानी थी तो वो कई तो जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा मतलब बर्बाद कर दी गई, कीड़ों के द्वारा उसमें कीड़े लग गए तो वो वैसी हो गई. सम वर रेस्टोर, कई नष्ट हो चुकी है. बट मैनी हैव सर्व्ड और प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मॉन्स्टर्स. मतलब लेकिन फिर भी कई मनुस्क्रिप्ट मंदिरों में सुरक्षित रखी गई है. दिस बुक्स dealt with all kind of the subjects, religions, beliefs and the practice. मतलब ये जो बुक लिखी गई, प्रैक्टिस एंड द लीव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस. इसके अंदर हमें डिटेल कौन कौन सी मिलती है? जो दिस बुक्स डिटेल्स विद ऑल द काइंड ऑफ सब्जेक्ट. मनुस्क्रिप्ट के अंदर हमें एक तो धार्मिक जानकारी मिलती है, उसके अलावा पुराने राजाओं से संबंधित जानकारी मिलती है और उस समय की जो प्रचलित वैद्यशाला थी या जो दवाइयाँ थी तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है. बिसाइड देयर वर एपेक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत. इसी तरीके के कई तरीके के जो ग्रंथ हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं. अदर्स वर in Prakrit and Tamil. We also study inscription. These are written on relatively hard surfaces such as stone or metal. इसके अलावा हमें इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं जो कि पत्थरों के ऊपर लिखे गए, मेटल के ऊपर लिखे गए. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड द ओबे देम. कई बार राजा जो होते थे वो अपने आदेशों को बड़ी बड़ी शिलाओं पे खुदवा देते थे ताकि जो वहाँ की जो जनता है वो उसको पढ़ सके, उसके ऑर्डर को मान सके. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ inscriptions as well where man and woman recorded what they did. इसके अलावा और भी कई मतलब ऐसी शिलाएं हैं जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो कि बेस्ट किया गया था उस राज्य में किसी भी आदमी के द्वारा या औरत के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन बैटल. जैसे कि मेन शिलाओं पे क्या लिखा हुआ होता था, जो हमें बड़ी बड़ी शिलाएं मिली हैं उनके ऊपर खुदरा हुआ क्या लिखा हुआ होता था कि उस राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया, उसने किस किस जगह को विजय किया, तो वो उसकी सारी जानकारी हमें शिलालेखों से मिल जाती है. इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेखों से मिल जाती है. हिंदी में इंस्क्रिप्शन को शिलालेख कहते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ द रिटर ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्ट्स. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called the archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick. तो इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं उसमें हम बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, इमारतों की स्टडी करते हैं कि वो ईंटों के द्वारा बनाई गई या पत्थरों के द्वारा बनाई गई, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. और इसके अंदर हम जो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है या जो सुंदर कलाकृतियाँ हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर द excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapon, pots, paints, ornaments and the coins. और जो हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं तो जब हमें खुदाई में जो औजार मिले, जो हथियार मिले, जो बर्तन मिले, जो आभूषण मिले,
जो पेन्स मिले, सिक्के मिले, उन सब से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, और इसमें से कई जो ऑब्जेक्ट हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, अदर्स ऑफ बोन, और कई हड्डियों के बने हुए हैं, बैग्ड क्ले और मेटल, और कई क्ले और मेटल के भी बने हुए हैं। यानी कि इतिहास के हमें जिन पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है उसमें से कई तो क्या हुए हैं कि पत्थरों के बने हुए हैं, कई काय के बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, कई क्ले के बने हुए हैं, और आभूषण, सिक्के, इन सभी से हमें जानकारी मिलती है। लेफ्ट अ पॉट एंड ओल्ड सिटी, देखो ये जो एक चित्र दे रखा है यहाँ पे, एक पिक्चर दे रखी है, एक पॉट की है, मटके की है, जो कि पुराने ज़माने का है। पॉट लाइक देयर वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले ये जो मटका बनाया गया था। राइट एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन, और एक ओल्ड सिल्वर कॉइन भी है इसी तरीके से 2500 साल पुराना एक कॉइन है। इन विच वेज इन द कॉइन्स डिफरेंस फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे, और आज हमारे पास जो सिक्के हैं वो हमें मतलब पुरातात्विक देन है, और वही अब हमारे पास एक अलग तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड fish to find out what people add in the plants. पास्ट है ये कि आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो खोज करते थे जानवरों की, बर्ड्स की, फिश की जो हैं कि लोग उस समय क्या खाते थे, तो वहाँ पे वो इन पुरातात्विक जो वेदता होते हैं वो इन सब चीज़ों की खोज करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर rarely if seeds of grain of pieces of wood have been burnt, they survive in the charred form. Do you think cloth is found frequently by the archaeologist? प्लांट्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी निकाली, उन्हें कई बार जली हुई लकड़ियाँ भी उन्हें प्राप्त हुई। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर वुड स्टडी द पास्ट, इतिहासकार जो हैं वो पास्ट के बारे में जानकर करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड द आर्कोलॉजी। तो इस तरह से हमें इतिहास की जानकारी मनुस्क्रिप्ट से मिलती है, शिलालेखों से मिलती है, और जो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जिसमें हमें आभूषण, सिक्के, हथियार या फिर पुरानी हड्डियाँ, ये सब देखने को मिलती है। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो पास्ट के बारे में जो जानकारी हासिल करना है ये भी एक एडवेंचर है। As we reconstruct it bit by bit, so historian and the archaeologists are like डिटेक्टिव्स मतलब जो इतिहासकार हैं और जो पुरातात्विक वेदता हैं, यदि हम उन्हें डिटेक्टिव कहें आज की लैंग्वेज में तो सही होगा, हु यूज़ ऑल थिंग्स सोर्स लाइक क्ल्यूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो उन्हें वो जिस तरीके से डिटेक्टिव होते हैं, उन्हें कोई क्लू मिल जाता है तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उसके बारे में जानकारी निकाल के रहते हैं। उसी तरीके से हमारे जो पुराने इतिहासकार और पुरातात्विक वेदता थे, जिन्होंने हमारे पूरे इतिहास की खोज की, क्लू से क्लू मिलाते गए और इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारियाँ उन्होंने निकाली, जो कि आज हम किताबों में पढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आर पास्ट। आपने इस बुक का टाइटल देखा? क्या है? आर पास्ट मतलब कि हमारा इतिहास। वी हैव यूज द पास्ट इज प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। पास्ट जो है वो हमें दिखाता है कि पास्ट यानी कि जो भूतकाल है वो एक अलग टाइप के लोगों का समय था। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लीव्स ऑफ द हेयर्स ऑफ द फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो इसमें जो लोग थे वो अलग अलग टाइप के थे, मतलब जो हमारा पास्ट था उसमें लोग अलग अलग टाइप के थे। जैसे एक तो फार्मर्स
टाइप के लोग थे, एक राजा जिसमें देखने को मिलते हैं उस टाइप के लोग थे। द लीव्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट, और इसी तरह से जो उस समय के व्यापारी थे वो अलग टाइप के थे। क्राफ्ट पर्सन थे वो अलग टाइप के थे। ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टुडे, जिस तरह से कि आज भी कई तरीके के लोग पाए जाते हैं। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड द कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स, और इसी तरीके के लोग जो थे वो अलग अलग धर्म का पालन करते थे, अलग अलग प्रचलित रूढ़िवादी जो भी मान्यताएं उनकी सबकी अलग अलग थी, उनका पालन करते थे। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड get their own food by fishing, hunting and the collecting forest products। यदि हम उदाहरण देखें तो अंडमान में जो लोग रहते हैं उनका भोजन अधिकतर यही है कि वो मांसाहारी होते हैं और शिकार के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाय contrast, most people living in cities depends on others to supplies of food। तो मतलब अधिकतर जो लोग हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंस सच एज द एक्साइटिंग इन द पास्ट एज वेल, विभिन्नता हमें अपने इतिहास में भी देखने को मिलती है। Besides, there is another kind of the difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept record of their victories। हमें इतिहास में राजा तथा उनके साम्राज्य की भी जानकारी मिलती है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच हंटर्स, फिशिंग folk, gatherers, farmers here does not keep records of what they did। राजाओं की तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इसके साथ में मतलब राजाओं के अलावा भी कुछ लोग थे ना हमारे इतिहास में, उनकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। जैसे फार्मर्स की जानकारी नहीं मिलती है, जो मछली पालन करते थे या जो शिकार करते थे उसकी जानकारी नहीं मिलती है। आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लीव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स नोन। तो इस तरीके से पुरातत्व विभाग के द्वारा हमें इतिहास की हर प्रकार की जानकारी जो भी हम जानना चाहते हैं सब मिल सकती है। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स यानी कि तारीखों का इतिहास में क्या महत्व है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ़ समबडी आस्क योर डेट यू विल प्रॉबली मेंशन टू द डेट, मंथ एंड ईयर। 2000 and something, the year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity। यानी कि जो डेट किसी भी चीज़ का डेट लिखना जो शुरू हुआ वो क्रिश्चियनिटी से शुरू हुआ और जीसस की बर्थ डेट से शुरू हुआ लिखना, और तब से कोई भी चीज़ है उनको डेट वाइज सुरक्षित रखने की बात की गई। ऑल डेट्स बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव टू लेटर BC एड ऑन इन दिस बुक। मतलब जीसस से पहले की सभी डेट BC लिखा हुआ है। वी विल रेफर्स टू डेट्स गोइंग बैक द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टैंडिंग पॉइंट। तो इस तरह से जो BC का यूज़ हुआ डेट के लिए वो बिफोर क्रिश्चियन से यूज़ हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा इतिहास है अब क्योंकि वो डेट वाइज सुरक्षित है तो वो हमें क्रिश्चियंस की देन है और जीसस की बर्थडे से शुरू हुआ बिफोर क्रिस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरिया और BCE फॉर बिफोर कॉमन एरिया। We use these terms because the Christians area is now used the most countries of the world। तो हम ये जो शॉर्ट फॉर्म है AD, BCE और BC इनका यूज़ इसलिए ही करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इन इंडिया वी बिगेन यूज़ दिस फॉर्म ऑफ डेट्स फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, और धीरे धीरे सभी देशों ने इस फॉर्म को अपना लिया है। आज तो सभी लोग जो हैं वो अपना कोई भी वर्क हो उसको डेट वाइज सुरक्षित करते हैं। उनका इतिहास भी हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और इंग्लिश में हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन बिफोर प्रेजेंट आर यूज। तो इस तरह से BP, AD, BCE ये सब डेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं।
इस चैप्टर में आपको यही समझाया गया है कि किस तरीके से हम अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी PDF में मिल जाएंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इतिहास को पढ़ते कैसे हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।